देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो राजा चंदूलाल कहता है, कहे भूप हो संत यो न्याव कीजे पर ब्रह्म माया ब्रह्म को दीजे ओ हम सुनियो ब्रह्म रे माया तीजो न सुनियो तुम खोज लिया। राजा चंदूलाल महाराज से कहता है, हे महाराज जी, आप हमें परब्रह्म का, माया का और ब्रह्म का भेद दो। हमने तो ब्रह्म और माया ही सुना है, ये आप जो तीसरी बात बता रहे हो ये हमारे ध्यान में नहीं है। तो आप ये पूरा हमें विस्तार से खोल कर समझाओ कि ये तीसरा क्या चीज़ है, ये तीसरी कैसे है। तो महाराज अब समझा रहे राजा को, चंदूलाल को कह रहे हैं, हे भूप परसंग कहूँ एक तोई पर ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ तर झेम माया विस्तार झुआ। हे राजा, मैं आपको एक वृक्ष का दृष्टांत देकर परब्रह्म को और ब्रह्म को और माया का समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वृक्ष का दृष्टांत दे रहा हूँ। तो जो बीज है वो तो ब्रह्म के समान है, वो तो पिता है, और ये वृक्ष है, ये माता है, ये माया के समान है। और तीसरा परब्रह्म वो है जल के समान, जो सबके अंदर मौजूद, जो सबके घटों में रमण कर रहा, जल के समान। और जल से ही सब पोषित होते हैं और जल से ही अंकुर फूटता है। उस जल के बिना न तो वो बीज विकसित हो पाता, न वो वृक्ष बन पाता। तो जैसे ये वृक्ष का दृष्टांत देकर तीनों चीज आप समझो कि परब्रह्म जल के समान है और ब्रह्म बीज के समान है जिससे उत्पत्ति है,
और वृक्ष जो पूरा बना हुआ है वो माया के समान, वो सब माया का आकार है। वृक्ष का पत्ता आ रहा है, फल आ रहा है, फूल आ रहा है, वो सब माया है, वो सब माया के आकार, वो बीज में से निकसा है और वापस उसी वृक्ष के अंदर फिर बीज लग जाता है, उसी बीज में फिर वो ब्रह्म का उद्भव हो जाता है। तो माया और ब्रह्म इस प्रकार से वो कुल चलता रहता है, इसका विस्तार चलता रहता है। और परब्रह्म जो है वो जल के रूप में सब में विद्यमान रहता है, सब में मौजूद रहता है। बन बीज बन में है बीज बन में, बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फेर जूण आवे। महाराज माने कि जो है वो बीज है वो वृक्ष के अंदर है और वृक्ष बीज के अंदर है बीज बन में और बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। इस प्रकार से दोनों ब्रह्म और माया है, इसके अंदर पर ब्रह्म नहीं है। और महाराज हमारे कोई ब्रह्म ब्रह्म तक गाते तो कहाँ तक जाएंगे? वो ब्रह्म तक ही जाएंगे, वो बीज तक चले जाएंगे। लेकिन महाराज में बीज में तो उगने का गुण है, वो तो वापस उसे वातावरण मिलेगा, वापस उससे मिट्टी मिलेगी और जल मिलेगा तो फिर उग जाएगा। पहले भी उगा था और अभी वापस जो है तुम वृक्ष से माया को छोड़कर बीज तक पहुंच गए तो बीज तो फिर उग जाएगा। जैसे समय पाएगा, समय पाए माया दे धारे, सुख दुख लारे हुई रे, सब सुख दुख लारे हो जाएगा, उसके वापस दे धर लेगा माया की। तो महाराज से हंसा उल्टर फिर जूण आवे, जो ब्रह्म तक पहुंचेगा, बीज तक पहुंचेगा, वो वापस चीज बन जाएगा। बीज से ही चीज बनी है और चीज के अंदर ही बीज है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो माया के अंदर ही उसका बीज है। तो कोई माया की करनी और क्रिया करके बीज तक पहुंच जाता है, ब्रह्म तक पहुंच जाता है, तो वो पहले उगाता वैसे फिर उग जाता, जैसे समय पाता है और उग जाता। से हंसा उल्टर फिर जूण आवे, इस प्रकार से वापस वो योनि में आ जाता है। हे गोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। हे राजा देखो समझो, ये घोड़ है यानी वृक्ष है और वृक्ष के डाल है, फूल है, पत्ते है। इसी प्रकार से ये संसार के अंदर 33 कोटि देव है, 24 अवतार है, पूरा ये त्रिलोकी संसार एक पूरे वृक्ष के समान अलग से दिखाई दे रहा है। जैसे वृक्ष बीज में से निकलकर दिखाई देता है, ऐसे ये सब चीज़ें पूरा संसार अलग से नजर आ रहा है। जो बीज तर में यो ब्रह्म होए, जिस प्रकार से वापस जो वो तरुवर लगा है, वृक्ष लगा है, उसके अंदर भी बीज रहता है। वृक्ष का तना होता है, तने के बाद उसके फूल आते हैं और फूल के बाद फल आते हैं और फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। और वो बीज को वापस बो दो तो फिर वृक्ष उग जाता है। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, जैसे बीज है उस वृक्ष के अंदर, उस संसार में है, वो संसार से न्यारा नहीं है, वो कुल में ही है, वो माया और ब्रह्म संग ही है, अलग नहीं है। और पहले भी वो बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो बीज वापस उस वृक्ष में कितने उग गए। अब बीज तो एक बोया था, लेकिन अब नीम को देखो वृक्ष का, उसमें कितने निम्बोड़े आ गए, हजारों लाखों। फिर एक एक निम्बोड़े को बहुत उतने वृक्ष उग जाएंगे। इस प्रकार से ब्रह्म अपने विस्तार को प्राप्त हो रहा है, इसका स्वभाव विस्तार करने का है। ज्यों बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। लेकिन वो परब्रह्म तो न्यारा है, जो सब घटों के अंदर रमण कर रहा है चेतनता के रूप में, जो सब घटों के अंदर जल के समान वृक्ष के अंदर सारे वृक्ष, वृक्ष चाहे वो बोले किसी भी जाति का हो, वृक्ष नीम का हो, आक का हो, बबूल का हो, आम का हो, अंजीर का हो, किसी का भी वृक्ष हो, सबके अंदर जड़ तो वो एक ही है, वो परब्रह्म तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन नाम तो अलग अलग कहला रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, इस प्रकार से जो है 33 कोटि देवता अलग अलग कहलाने लग गए, क्योंकि अलग अलग उनके गुण हैं।
24 अवतार अलग अलग कहलाने लग गए। इस प्रकार से पूरा संसार नर नारी अलग अलग बस गए इस वृक्ष के अंदर, अलग अलग प्रकार के लग गए। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूँ वेद सारा। जिन पर संग सो जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदी यु वेद जुवा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि उस सबका नाम का भेद भी अलग अलग है। जैसा जैसा इस संसार के अंदर वृक्ष है, जैसा जैसा बीज है, उसके अनुसार उस वृक्ष का भी नाम है, अलग अलग नाम है। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, और वो परब्रह्म का नाम भी अलग है। और इन संसार के अंदर जितने भी चीजें हैं, ब्रह्म और माया, इन सब के नाम अलग अलग है। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूँ वेद सारा। और इन सब के मूल में जड़ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, सब जड़ से ही पोषण प्राप्त करता है, सब जड़ से ही सिंचन प्राप्त करता है, और सब जड़ से ही पुष्टि प्राप्त करता है, जल से ही विकास को प्राप्त होता है, जल से ही बढ़ता है, इसके बिना नहीं बढ़ता। इसीलिए उसका भेद बिल्कुल अलग है। जिन पर संग सो जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधी यु भेद जुवा। महाराज कह रहे हैं तू अब सूरत लगाकर सुन, सूरत को बांध कर सुन, सूरत को इधर उधर कहीं बिखरने नहीं देना। मैं तुझे सारा भेद बता रहा हूँ कि किससे किससे कौन कौन कैसे कैसे उत्पन्न हुआ और वापस कैसे कैसे जाएगा। इस प्रकार से सूरत को बांध, सूरत को इधर उधर मत जाने दे, मत भटकने दे, और एक जगह केंद्रित कर, जो मैं खास रहस्य की बात बता रहा हूँ। पर ब्रह्म सो सुन सत शब्द राही, जिंग शब्द निक्षोता शब्द माही। जिंग शब्द सो अनहाद हुआ, अनहाद से सुन गुरेनाद जुवा। इस प्रकार से निक्षय ऊपर से नीचे ऐसे आया। वो परब्रह्म परमात्मा है, उसका मुख्य शब्द, खास शब्द उसको प्राप्त करने का सत शब्द है, और उस सत शब्द से जिंग शब्द निक्षय है, और जिंग शब्द से फिर अनहद का शब्द निक्षय है, फिर अनहद के शब्द से नाद का शब्द निक्षय है। उसमें से ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे होता जा रहा है, और वापस चढ़ना तो भी ऐसे ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा। जैसे ऊपर से निक्षय है वैसे ही इनके सारे चढ़ना पड़ेगा। उन नाद सो सुन साकार आया, साकार ने सुन ररंकार जाया। ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। वो फिर जो नाद है, जो नाद की ध्वनि है, उससे फिर ये साकार का निर्माण हुआ, साकार शरीर का निर्माण हुआ। ये शरीर पंचभौतिक देह बनी, साकार शरीर बना, स्वरूप बना, आकार बना। इस प्रकार से वो सत्शब्द के वहाँ से आदेश हुआ, पारब्रह्म का आदेश हुआ, उनकी इच्छा का आदेश हुआ। सत्शब्द सबके मूल में है, और उसके बाद जिंग शब्द है, उसके बाद अनहद शब्द है, उसके बाद नाद शब्द है, और नाद शब्द से साकार का विस्तार हुआ है। और साकार आ गया जब एक बार ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, तो साकार ने सुन ररंकार जाया। इस साकार मनुष्य शरीर के अंदर ही ररंकार वापस प्रकट हुआ। वो ररंकार क्या है? अर्धनाम, निजनाम, सतनाम, कुदरत कला, जिससे सब निकसे, वही इस साकार के अंदर प्रकट हुआ। पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो सब सांकेतिक रूप पिंड में है। जैसे बाहर से इस सृष्टि के अंदर ऐसे ऐसे नीचे नीचे आए, तो वापस वो साकार के अंदर इस नरदेही के अंदर कंठ कमल पर ररंकार जाया। यहाँ पर जब सदगुरु विधि से रकार और मकार की साधना करो, माया और ब्रह्म का नाम लो, तो वो यहाँ पर ररंकार उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, प्रकट हो जाता है। साकार ने सुन ररंकार जाया। इस प्रकार से साकार शरीर के अंदर, इस नर तन के अंदर वो ररंकार उत्पन्न हुआ। और महाराज समय ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ। वो ररंकार जो है इस आत्म चेतन के संग लग गया। दिल पुरुष सुन चैतन्य हुआ। और वो आत्म चेतन जो माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहा था, वो अब जाग गया। वो ररंकार जागृत होते ही, वो दिल पुरुष है, आत्म चेतन, इस दिल के भीतर जो पुरुष रहता है, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इसको ऐसा भजन का भेद मिला, इसके ऐसे ररंकार उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ, तो ये
चेतन हो गया ये आत्मा जो है सोई हुई थी, आत्मा की सोई हुई चेतनता जाग गई और जागकर भक्ति करने में लग गई। बिना रंकार के जाए साकार शरीर में ही लगी हुई थी वो। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। जब सदगुरु से राम नाम का उपदेश लिया, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। जहा दिन सु सुमरण लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। तो महाराज में इस प्रकार से ररंकार सुन दिल पुरुष हुआ, वो दिल के अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो साकार ने सुन ररंकार जाया और ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ। और वो जो है हमारे इनको ररंकार को जन्म देने वाले केवली भगवंत, वो भी निरंजन निराकार है, लेकिन वो साकार शरीर धरकर आए। किस लिए आए वो साकार शरीर धर के? रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा और हंसा काज लिया उतारा। वो साकार होके क्यों आए? क्यों देह धर के आए? क्या आवश्यकता थी उनको देह धर के आने की? हंसा काज लिया उतारा और ब्रह्म देश का वासी, ऐसे ब्रह्म देश के वासी थे वो, तो अगम देश के वासी थे, लेकिन वो साकार शरीर धर के क्यों आए? साकार ने सुने ररंकार जाया, ऐसे ररंकार का उत्पन्न करने के लिए आए। सब हंसों के प्रति, सब जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए उनका जीवों को सबको जम की जेल से छुटाने के लिए आए। तो महाराज हमारे ऐसी आवाज से आए वो, उन्नाद सु सुन साकार आया। और किससे आए वो? सृष्टिकर्ता परमात्मा के हुक्म से आए। ऐसी उनकी आवाज हुई, उन आवाज से आए। उन्नाद सु सुन साकार आया, नित्य अवतार के रूप में आए साकार। और साकार ने सुने ररंकार जाया, और ररंकार से सुने दिल पुरुष हुआ। दिल में प्रेम जागृत हुआ, भक्ति जागृत हुई, और दिल पुरुष सु सुने चेतन हुआ। इस प्रकार से वो दिल पुरुष जो है चेतन हो गया, और चेतन होकर परमात्मा को प्राप्त हुआ। और चेतन होने से क्या गुण हुआ? देखो, चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। वो चेतन होने से ही उसको अपने घट के भीतर ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक सोया हुआ था, चेतन नहीं हुआ, तब तक उसे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सदगुरु के वचन सुनकर ऐसे सदगुरु से ज्ञान लिया और निरंकार उत्पन्न हुआ उसके घट के भीतर, तो ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसे। चेतन सु सुने घट ज्ञान पाया, और हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। ऐसा हरि का ध्यान मिल गया उसे, तो उस ध्यान से, उस ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न हो गया। यानी विज्ञान यानी ऑटोमेटिक ज्ञान होने लग गया। विज्ञान सु सुने समाधि लागे, और ऐसा विज्ञान उसके उत्पन्न हो गया ज्ञान से, ऑटोमेटिक ज्ञान का। तो उसके सब प्रकार की समाधियां भी स्वतः ही लगने लगी। ध्यान समाध, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में, इखट समाध, सत्ता समाध और शून्य समाध, एक के बाद एक समाधि सब लगने लगी। विज्ञान सु सुन समाधि लागे, समाधि सु सुन पर ब्रह्म सागे। और समाधि देश में जाकर ही तो परब्रह्म परमात्मा से मिलते, बाकी कैसे मिलते? वो समाधि देश के अंदर पहुंच गया, निरंकार जागृत होने से चेतन हो गया, और रोम रोम के अंदर उसके उमावा होने लगा। निरंकार का ही तो उमा हुआ रोम रोम में, और किसका उमा हुआ? रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर रामचरण के सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होय, रामचंद्र निरंकार दुनी बायर लखे न कोई। राम रटत सेजा खुलिया रामचरण सुन माई, बाड़ी पीवे रैण दिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत। तो इस प्रकार से वो समाज सुन पर ब्रह्म सागे। इस प्रकार से वो पर ब्रह्म समाधि के माध्यम से समाधि देश में जाकर इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके अर्धनाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, वो पर ब्रह्म परमात्मा से मिल लिया। उनके अरस परस हो गया, उनका दीदार हो गया। तो महाराज हमारे ये ज्ञान जो है बहुत गहरा है,
बहुत रहस्यमय ज्ञान है। जैसे ये निक्सा है वैसे ही उसके अंदर वापस एक के बाद एक जाना पड़ता है, सारी समाधियाँ एक के बाद एक लगती है, और जैसे जैसे वो शब्द आगे बढ़ता है वैसे वैसे वापस ध्वनि तेरे घट के भीतर उत्पन्न होने लगती है। सबसे पहले नाभि से नाद उत्पन्न होती है, फिर त्रिकुटी में अनद नाद उत्पन्न होती है, फिर बाद में सुहंग और जिंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, ये सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होते होते वो अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। तो महाराज फरमा रहे राजा को, चंदूलाल को, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए, ये ऐसा गहरा ज्ञान है, इसकी समझ तेरे गट के भीतर धारण कर। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर धरिए, इसकी समझ हृदय में ले, इस ज्ञान को समझ, और अंधधुंध कोई काम न कीजिए, अंधधुंध में कोई काम मत कर, इधर उधर जिससे तेरी श्वासें समाप्त हो, श्वासें खराब हो, समय खराब हो, ये कीमती अमोलक मिनखा दे चली जाए ऐसे ही व्यर्थ में ही, और तू 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया, वैसे ही तू भी बंधा नहीं रह जाए इनके साथ, 84 लाख जीवाजू उनके साथ। ये ज्ञान को तू धारण कर लेगा तो बंधा नहीं रहेगा, और ये ज्ञान को धारण नहीं करेगा तो फिर अंधधुंध में ही काम कर रहा है और बंधा ही रहेगा, जिससे सारे 84 लाख जीव बंधे हुए। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जासु रहो लिवलाए, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो तू कर्मों का उपाय छोड़, तभी अंधधुंध में काम न कीजिए। कर्मों का उपाय करता रहेगा, पाप पुण्य का उपाय करता रहेगा, शुभ शुभ का उपाय करता रहेगा, तब तो तू अंधधुंध में काम कर रहा है, और ये सब उपायों को छोड़ेगा तब जाके तेरा काम होगा। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए, ये तेरी इसकी समझ तेरे गट के भीतर बैठा ले, और अंधधुंध में कोई काम न कीजिए, कोई भी काम मत कर अंधधुंध में, बिना समझिया नहीं, नादानी में ना समझी में कोई काम नहीं कर। नादानी में ना समझी में काम कर लेगा तो तुझे नुकसान हो जाएगा लाभ होने की बजाय, क्योंकि या तू आया लाभ कमाने के लिए। सौदा अगर चलिया जीव सौदे भरतखंड में आया, कई के कर गया लाभ कमाई, कई का मूल ठगाया। तो लाभ कमाई किसने की? जिसने ऐसा ऊंडा ज्ञान समझ उर धर लिया। और नुकसान किसने किया? जिसने अंधधुंध में काम किया। तो राजा को समझा रहे महाराज कि हे राजा तू अंधधुंध में कोई काम नहीं कीजिए, अंधधुंध में काम नहीं कर, ये ऐसा गहरा ज्ञान मैं बता रहा हूँ समाधि देश तक पहुँचने का, ऐसे ज्ञान को धारण कर, सत्शब्द के ज्ञान को धारण कर, अलंकार के ज्ञान को धारण कर, अर्ध नाम के ज्ञान को धारण कर, करद नाम के शब्द को ज्ञान को धारण कर, जो तेरे सब प्रकार के कर्मों को काट दे। संचित कर्म बेकरनी के देश में कटेंगे, जब तक तू बेकरनी के देश में नहीं जाएगा तब तक संचित कर्म कटने वाले नहीं। प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाएगी, और नए क्रियमान कर्म बांधने का तुझे अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, जब तू ऐसा ज्ञान धारण करके आनंद के अंदर महारस प्राप्त करेगा। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए, अंधधुंध कोई काम न कीजिए। इस प्रकार से अंधधुंध में कोई ना समझी में बिन निर्णय लिया भक्ति करे, वे लोग किनी नहीं जाए, बड़ बेटा खाता फिरे, मोह घर को घर माए। वो घर का घर में ही रह जाता है, कहीं नहीं जाता, बर बेटे खाते पड़ता है इधर उधर, और चालन की श्रद्धा गणी फिर गोता खाए। चलने की श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन अंधधुंध में काम करने की वजह से फिर कर गोता खा रहा है, बार बार 84 में आ रहा है, कभी स्वर्ग जा रहा है, कभी नरक जा रहा है, कभी मृत्यु लोक आ रहा है। तो महाराज फरमाने राजा से कि तू समझ इस बात को कि तेरे को यहाँ फिर कर गोते नहीं खाने हैं, बार बार जन्म मरण में नहीं आना है। तो ये ऊंडा ज्ञान बता रहा हूँ। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए, और अंधधुंध कोई काम न कीजिए, सत शब्द की सोजी करिए। जो सत शब्द बता रहा हूँ मैं, निज नाम कुदरत कला नेंचर, इसको अपने गट के भीतर सोतना कर ले, खंड पिंड ब्रह्मांड में इसका आनंद ले ले, और फिर विदेही मंडल के अंदर सतत रूप से अनवरत रूप से आत्मा अपना निरंजन निराकार पद में आनंद सतत रूप से अनवरत रूप से लेती रहेगी, जो जिसमें फिर शरीर की अपेक्षा नहीं। होना तासो हो गया सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। तो सत शब्द की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मते। बस सत शब्द से नीचे के किसी ज्ञान को आरे नहीं करना, सत शब्द से नीचे के ज्ञान को किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, हाथ नहीं लगाना उसके, और उसमें जाना भी नहीं, करना भी नहीं, उस ज्ञान को धारण भी नहीं करना। यदि धारण करेगा तो तेरी श्वासा रूपी पूंजी समय ऐसे ही खराब हो जाएगा।
हे राजा आशा चाहे करो क्या माई, ता काजे थे भक्ति संभाई, मैं बूझू तुम कहो बिचारी, कौन धाम पे सूरत तुम्हारी। महाराज पूछ रहे राजा से कि हे राजा आपकी क्या आशा है, क्या चाहना है, क्या इच्छा है, और किस कारण से आप भक्ति करना चाहते हैं। ता काजे थे भक्ति समाई, आप क्या आशा को लेकर भक्ति करते हैं, कहाँ जाने की इच्छा है आपकी, कहाँ तक पहुँचने का आपका प्लान है, कहाँ तक पहुँचने की आपकी समझ है, कहाँ तक का आपका लक्ष्य है, टारगेट है। मैं बूझू तुम कहो विचारी, मैं आपसे पूछता हूँ ये बात और आप अच्छी तरीके से सोच विचार के बताना, ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं बता दें, पूरा सोच विचार के बताना कि मैं इसीलिए भक्ति करना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है आपका, और कौन धाम पे सूरत तुम्हारी, यानी तुम्हारी दृष्टि किस पद को प्राप्त करने की है, कौन सा धाम तुम प्राप्त करना चाहते हो, कौन सा स्थान प्राप्त करना चाहते हो, ये बात मेरे को थोड़ा क्लियर करो ताकि आपकी समझ का मुझे पता चले, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं सब चीज़ समझाऊं। भाई आप कहाँ तक का ज्ञान आपके पास है उपलब्ध, उससे आगे का ज्ञान मैं आपको बताऊं। तो राजा उवाच में राजा चंदूलाल कहता है, हो स्वामी जी बिसन धाम पर सूरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी, मुकत काज हम भगति कराहा, गर्भ काज हरि हृदय धराहा। क्या कहा राजा ने, हो स्वामी जी विषम धाम पर सूरत हमारी, हमारी जो सूरत है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, हमारी जो पहुंच हम बनाना चाहते हैं, बैकुंठ में बनाना चाहते हैं, हम सब बैकुंठ जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ है। तो राजा को बैकुंठ तक का ज्ञान था, स्वर्ग में देवताओं का लोक है और बैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु का स्थान है जो इस सृष्टि का प्रतिपाल करते। तो राजा बोलता है कि हमें तो बैकुंठ जाना है, आप बैकुंठ में जाने का मार्ग बता दो। हो स्वामी जी विषम धाम पर सूरत हमारी और बहुत सुखा पर आशाधारी, और वहाँ जाकर हम बहुत सुखी रहेंगे, वो आशा से हम बैकुंठ जाना चाहते हैं, इसलिए हम बैकुंठ में वास करना चाहते हैं कि हम वहाँ पर हमें कोई दुख नहीं हो और हम वहाँ हमेशा सुखी रहे। और मुकत काज हम भक्ति करा, हाँ ऐसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं, बैकुंठ की मुक्ति को, क्योंकि हमारा लक्ष्य टारगेट बैकुंठ से आगे का हमने ज्ञान कभी सुना ही नहीं, बैकुंठ तक का ज्ञान हमने सुना है। तो हम बैकुंठ की मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसलिए हम भक्ति करते हैं। और गर्भ काज हरि हृदय धराहा, और हम जो वापस गर्भ में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए हम हरि का नाम हृदय में धर कर रखते हैं, ताकि हमें वापस हरि गर्भ में नहीं भेजे, 84 में नहीं भेजे। ऐसा राजा का भाव है। महाराज ने पूछा, राजा ने ऐसा उत्तर दिया, जैसी राजा की समझ थी उतना उसने बता दिया, सत्य सत्य बता दिया और सोच विचार के बता दिया, सही सही बात के भी ऐसी बात है, हमको ऐसे ऐसा यहाँ तक की समझ है, अब आप देखो हमें बताओ, कुछ मार्गदर्शन दो, ज्ञान दो, कैसा हमको करना चाहिए। तो सुखोवाच में महाराज राजा के इस समझ को समझकर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, हे राजा सुख की लार दुख सुने होई, गर्भ मुगत लगे मिटे न कोई, विष्णु धाम लगे काल गिरा से, काम क्रोध दोन्यों रहे बासे। हे राजा तू सुख प्राप्त करने के लिए जा रहा है बैकुंठ, अरे भाई तू सुख प्राप्त करने की इच्छा रख के जाएगा तो सुख के साथ तो दुख है, दोनों जोड़े से। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। तो सुख की इच्छा मत रख, सुख की इच्छा रख के जाएगा तो सुख के साथ तो दुख अवश्य संभावी है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, दोनों जोड़े से। जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु, जोड़े से चीज़ बनी हुई है। सुख जो है निरपेक्ष नहीं है, सुख सापेक्ष है, सुख अलग नहीं है, तुलनात्मक है। दुख के साथ तुलना करते हैं तो सुखी हो जाते, दुखी के साथ तुलना करते हैं अपन सुखी हो जाते हैं।
और अपने से ज़्यादा सुखी के साथ तुलना करते तो दुखी हो जाते हैं। तो ये तुलनात्मक है, सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है सुख। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि हे राजा, सुख के लार दुख सुनो। जब तू सुख की इच्छा रखेगा तो हमेशा ही सुख नहीं मिलेगा, दुख भी मिलेगा साथ में। दुख कोई चाहता थोड़ी है, लेकिन दुख तो आ ही जाता, सुख के साथ दुख आ ही जाता। और गर्भ मुगत लग मिटे न कोई, और तू बैकुंठ की मुक्ति चाहता है तो महाराज फरमाते कि देखो, बैकुंठ की मुक्ति तक गर्भ नहीं छूटता, वापस गर्भ में आना पड़ता। बैकुंठ में जो चले जाते हैं वो भी वापस गर्भ में आते हैं। गर्भ मुगत लग, तो मुगत लग जाएगा, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति तू प्राप्त करेगा बैकुंठ की, तो वहां से भी फिर से लौट कर आना पड़ेगा। विष्णु धाम तक लग काल गरा से, जब तू विष्णु धाम तक जाएगा, बैकुंठ तक जाएगा, तो वहां भी तेरे को एक निश्चित समय तक ही रखेंगे, फिर उसके बाद वापस गर्भ में भेजेंगे। बैकुंठ की मुक्ति में गर्भ नहीं छूटता, वापस गर्भ में आना पड़ता। काम क्रोध दोनों रहे बासे, वहां जाने के बाद भी तेरी कामनाएं इच्छाएं, और कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं हो तो क्रोध, ये सब चीजें साथ में रहती है, इनका संग नहीं छूटता। तो काम मतलब बैकुंठ चले जाने के बाद भी कामनाएं और इच्छाएं, और वो कामनाएं इच्छाओं को पूर्ति नहीं होती तो क्रोध भी आता, ये सब चीजें साथ में बनी रहती, उनका संग नहीं छूटता बैकुंठ तक, वहां भी जोड़ा है। हे राजा, जहाँ लगे फौज काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। 3 लोक सुख बंछे कोई, तहाँ लगे सुखी कदे नहीं होई। और राजा को समझा रहे हैं, हे राजा देख समझ, जहाँ लगे फौज काल की जावे, जहाँ तक काल की फौज है, जहाँ तक काल का साम्राज्य है, जहाँ तक काल का एरिया है, वहाँ तक के सुख तू प्राप्त करने की इच्छा रखेगा तो सब सुख झूठ है। काल निश्चित रूप से सब सुखों को खाई जाए, ज़्यादा समय तक वो सुख तुझे प्राप्त होने वाले नहीं है। थोड़े समय उन सुखों का तू भोग कर पाएगा, उसके बाद उन सबको काल खा जाएगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो हे राजा, जहाँ लग फौज काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कहावे। इसलिए वहाँ तक के सुखों की तू इच्छा मत कर, तू इच्छा भी करता है तो वो सुख सुख नहीं है, वो सुख दुख में बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए वहाँ तक के सुख सब झूठे हैं। त्रिलोकी के सारे पद झूठे हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की सारी इच्छाएं झूठी है, और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं ये सब त्रिलोकी में आते हैं। इसलिए यहाँ की भी सारी इच्छाएं तेरी झूठी है, ये कभी परिपूर्ण होने वाली नहीं है। एक इच्छा करता है, दूसरी जागृत हो जाती है, वो फिर उसका सुख खुट जाता है, फिर अगली इच्छा का सुख। इस प्रकार से आगे तेरी इच्छाएं और सुख प्राप्ति की करनियाँ और क्रियाएं तेरी चलती रहती है, और कभी तुझे आगे का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होने देते। ये सुख और दुख ऐसे लगे रहते कि ये भक्ति करना छुड़ा ही देते। सुख और दुख के साथ लगकर भक्ति नहीं कर पाते। तो तू सुख और दुख दोनों से न्यारा हो जा, इनकी सबकी इच्छा ही मत कर। ये इच्छा करेगा तो ये इच्छाएं सब झूठी हैं। हे राजा, जहाँ लग फौज काल की जावे, तो तहाँ लग का सुख झूठ कहा। जहाँ तक काल का साम्राज्य है वहाँ तक तू पहुँचने का विचार कर रहा है, वहाँ तक तू अपनी पहुँच और पराक्रम बना रहा है, वहाँ तक का तू उपाय कर रहा है, वहाँ तक का तू कोई विकल्प पकड़ रहा है, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी तुझे वापस आना पड़ेगा। वहाँ तक के सारे सुख झूठे हैं, हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं है। तो उन सुखों के अंदर 3 लोक सुख बंचे कोई, तहाँ लग सुखी कदे नहीं हो। जब तक तू 3 लोक के सुखों की इच्छा करेगा तब तक तो तू सुखी नहीं हो सकता। 3 लोक सु भया उदासी, वे जन अमरलोक का वासी। तेरे को अमरलोक का वास करना है तो 3 लोक के सुखों से उदास हो जा, उदासीन हो जा, तथा सो जा। इनकी इच्छा मत कर, इनकी इच्छा करेगा तो वहाँ तक तू सुखी हो नहीं सकता कभी, क्योंकि सुख यहाँ 3 लोक के सुख के साथ दुख अवश्य संभावी है।
हे राजा चंद सूर पवन और पाणी, धर ब्रह्मांड लग करो पिछाणी। तीन देव जहां लग भय है, ओ उपाव काल मुक जय है। क्या फरमा रहे महाराज? हे राजा चंद सूर पवन और पाणी, धर ब्रह्मांड लग करो पिछाणी। वहां तक तू पहचान कर ले, यहाँ तक पूरा ये त्रिलोकी है। जहाँ तक चंद्रमा है, जहाँ तक सूरज है, जहाँ तक पवन है और पानी है और धरती है और ये ब्रह्मांड है, वहाँ तक तू पहचान कर ले कि ये सब तीन लोकों के अंतर्गत ही आते हैं, तीन लोकों से बाहर नहीं। और तीनों देव जहाँ लग भय है, जब तक तू तीनों देवों के साथ रहेगा। तीन देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। वहाँ तक भय है, वहाँ तक डर है। किस बात का? जन्मने और मरने का, क्योंकि इनको उदय ऐसा ही दिया सृष्टिकर्ता परमात्मा ने। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, और शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेदमाल। पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो महाराज पे तीन लोक का तीनों मालिक, ये तीनों मालिक है तीन लोक के, से नहीं अटके कोई। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई। तो तीन देव जहां लग भय, तू जब तक ये तीनों देवों के साथ लगा रहेगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के साथ लगा रहेगा, इन्हीं गुणों से सुखान्वित होता रहेगा, और ये तेरे को सुख पहुंचा रहे, और तू सुख में रीझ रहा, राजी हो रहा है, तो महाराज समय ता तक तो भय है। लेकिन यदि तूने सदगुरु के ज्ञान का शरणा ले लिया, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। ये भूपत है तीनों, कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीनों लोक के मालिक है। ये किसके आगे हाजिर है? बादशाह के एदी के आगे। उनको नहीं अटका सकते। और जो सदगुरु के ज्ञान का शरणा नहीं लेगा, वो सब अटके रहेंगे, तीन लोकों में सुख प्राप्त करते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिणिए बंधन दिया, सतबेरा के बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। ये कोई आसान बंधन थोड़ी है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का बहुत भारी बंधन लगा रखा है। ये बंधन बिना सदगुरु के ज्ञान के छूटने वाला नहीं। गुणातीत ऐसे आसानी से नहीं हो जाता। जब तक सदगुरु ऐसी दया नहीं करे, मेहर नहीं करे, कृपा नहीं करे, तब तक इनके बंधनों से छूटना बहुत मुश्किल कार्य है, आसान कार्य नहीं है। तो तीन देव जहां लग भय है, जब तक तू इन तीनों देवों के संग रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव के संग रहेगा, तब तक तो तुझे डर है। तीनों गुणों के संग रहेगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के संग रहेगा, तब तक तुझे डर है। इनके लोगों को भी प्राप्त करेगा तो भी तुझे वापस आना पड़ेगा। कैलाशपुरी चला जाएगा, ब्रह्मा जी के सतलोक चला जाएगा, और विष्णु के बैकुंठ चला जाएगा, तब तक भी काल की पहुँचे, काल से बारे नहीं है। तीन देव जहाँ लग भय है, ओ उपाव काल मुख जय है। यहाँ तक का उपाय जो है काल के मुख में है। यहाँ तक का तू कोई भी उपाय करेगा तो काल से बारे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। बादशाह के एदी कौन है? ये सदगुरु का ज्ञान, ये सदगुरु बादशाह के एदी। उनके आगे ये भूपत भी, इनकी भी नहीं चलती, इनका जोर चलता नहीं, इनकी माया चलती नहीं, क्योंकि उनको माया की चाहना नहीं। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सारा, ये हद का है सुन व्यवहारा। जे साहिब को लखे नहीं कोई, जामे ही सूल सुनो। हे राजा और सुन, देखो सरगुण का नाम है, आकार का जो नाम है, और जितने भी ये सरगुण धाम बने हुए, शरीर बने हुए हैं, ये हद का सुन व्यवहारा। ये सब हद के व्यवहार है। सरगुण के जितने भी नाम है, आकार के नाम है, और आकारियों के जितने भी धाम बने हुए हैं, वो भी सब हद के व्यवहार है। वहाँ तक भी तू जाकर सुखान्वित नहीं हो सकता। जे साहिब को लखे नहीं कोई, इनमें साहिब को लखने का पराक्रम नहीं है, इनमें साहिब को लखने की पहुँच नहीं है। या में यही सूल सुनो, इसमें ये दुख है भारी।
कि सरगुण के नाम से सायब तक नहीं पहुंच सकते। आकारी को सेविया गर्भ तापने जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो हे राजा, सरगुण नाम धाम सब सारा, ये हद का है सुन व्यवहारा। इन हद के व्यवहारों में लगकर तू बेहद में नहीं जा सकता, अगम में नहीं जा सकता। हाँ, हद के व्यवहारों से त्रिलोकी में फल प्राप्त कर सकता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त कर सकता है। सरगुण के नाम से, सरगुण की उपासना करके, आकार के नाम से आकारी की उपासना करके त्रिलोकी में फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। हे राजा, सरगुण नाम धाम सब सारा, ए हद का है सुन व्यवहारा। ये सब हद के व्यवहार है, जे साहेब को लखे नहीं कोई। इनमें साहेब को लखने का विधान नहीं है, इसमें साहेब को लखने का प्रावधान नहीं है। इसमें केवल साहेब की माया प्राप्त होती है, साहेब नहीं प्राप्त होती। रज मातर मूरत कर्ण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो। या में ये ही सूल सुनोई, इनमें ऐसा ही दुख है, सूल है, कष्ट है। हे राजा, जगत लेण ये धाम बनाया। किस लिए बनाए? जगत के लिए बनाए, जगत को सुख पहुंचाने के लिए बनाए। हे राजा, जगत लेण ये धाम बनाया, और सब अवतार काजिण आया। सभी जीव हद में राख्या, तिण काज ये शास्त्र भाक्या। ये शास्त्र भी किस लिए उच्चारण किया? ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद किस लिए किए? तिण काज ये शास्त्र भाक्या। किस लिए? कि सभी जीव हद में राख्या, कि सभी जीव ये माया और भ्रम की हद में रहे, हद और बेहद को लांघकर अगम में नहीं जाए। इसीलिए सभी ये शास्त्र बनाए गए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सबकी रचना इसी उद्देश्य से हुई। तीन काज ये शास्त्र भाग्य, इसीलिए भागे गए कि इनसे सब यहाँ सुखान्वित होवे, सुख प्राप्त करे, और हमारे इस त्रिलोकी को छोड़कर, 3 लोक 14 भवनों को छोड़कर, 3 लोक 14 धामों को छोड़कर जीव यहाँ से खाली करके नहीं जाए। जब तक यहाँ पे आप जीव को सब सुख सुविधाएं देते रहोगे तो वो खाली करके भला क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो सुख सुविधाएं देने के लिए सारे ये शास्त्र बनाए गए हैं। जीव को हद में रखने के उद्देश्य से सब शास्त्र बनाए गए हैं। और जगत लेण ये धाम बनाया, ये जगत को जगत में रखने के लिए धाम बनाए गए हैं। 14 भुवन इसलिए बनाए गए हैं, ये 3 लोक इसलिए बनाए गए ताकि यहाँ पर, और सब अवतार काजिण आया, और जितने भी 24 अवतार धरकर आए वो भी सब यहाँ पर जीवों को सुखान्वित करने के लिए आए, जीवों को सुखी करने के लिए आए। जीव जब यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, यहाँ पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उन जीवों को सुख पहुँचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतार धर कर आते हैं विष्णु के पद से। तो हे राजा, जगत लेण ये धाम बनाया, ये सब जगत के लिए बनाएंगे, जगत में रखने के लिए बनाएंगे, जगत से बाहर करने का इसमें कोई उपाय नहीं है। ये बात को समझ। सब अवतार काजिण आया, सभी अवतार भी आए तो इसी काज से आए, इसी उद्देश्य से आए, इसी निमित्त को लेकर आए। सब निमित्त अवतार आए और अपना अपना काज करके जीवों को सुखी करके वापस अपने धाम पधार गए। जहाँ जिस धाम से आए उस धाम में पधार गए। सभी जीव हद में राख्या, और इस प्रकार से सभी जीवों को हद में सुखी रखा। और तीन काज ये शास्त्र वाक्या, उसी उद्देश्य से सब शास्त्रों की रचना भी की गई। हे राजा, इन काजे ये शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद 4 कर भाई, 3 लोक बांध्या इन माई। इन्हीं कार्य से, इसी उद्देश्य से सारे शास्त्र किए, और यहाँ पर जो है, जो मंदिर के जुग बंधन दिया, इस संसार में इस प्रकार से मंदिर का भी बंधन दिया कि देखो, आप रोज मंदिर में दर्शन करने जाना, तो उससे जो है आप सेवा पूजा करना, नवदा भक्ति करना, अर्चना करना, उससे आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसी बात बताई शास्त्रों में, ऐसी बात बताइए
कि भाई जो है रोज़ सेवा पूजा करना, अर्चना करना, सभी मंदिर में जाना, दर्शन करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये तो चरम चक्षुओं से तो दर्शन परमात्मा के होते नहीं है, परमात्मा की माया के दर्शन होते हैं, आंखों से जो दिखता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। तो फिर ये क्या है? मंदिरों के दर्शन क्या है? जो मंदिर के जुग बंधन दिया, इस संसार में ऐसा बंधन में डालने का उपाय बता दिया कि लोग इसमें रीझ जाए, इंद्रियों तक का उपाय बता दिया और उनको इंद्रियों में लगकर इंद्रियों का सुख प्राप्त हो, दर्शन लाभ मिल जाए, आँखों का, इन नयनों का सुख मिल जाए। तो महाराज कहते इन नयना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुरत नैन सु देख कर भाकत अब बैन। वो परमात्मा के सच्चे दर्शन तो चरम चक्षुओं से नहीं होते। रज मातर मूर्त गण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कम तो होई। थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा, आकार दिख रहा है, तब तक तो वो ब्रह्म नहीं है, वो तो क्या माया है, ब्रह्म की, परमात्मा की माया है। तो हे राजा इन काजे ये शास्त्र किया, इसीलिए क्या कि ये जीव यहीं रहे, मोक्ष में नहीं जाए, इसीलिए ये भ्रम डाला है। इंद्रियों के सुख दिए सबको, पांचों विषयों के सुख दिए, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, अच्छे अच्छे संगीत बनाए, अच्छे अच्छी राग बनाए, ताकि राग में रखकर यहीं फंस जाए जी। हे राजा इन काजे ये शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। इस प्रकार से सबको जो है इस संसार के अंदर बंधन में डाल दिया। ऐसे वेद चार कर भाई, ऐसे ही चारों वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, तीन लोक बांध्या इन माई। इस तीन लोक और 14 भवनों में रहने वाले जीवों को इन सब वैदिक क्रियाओं में, करनियों में, सुख प्राप्ति की सारी चीज़ों में लगा दिया सबको, और सब यही कार्य कर रहे हैं। सब शास्त्रोयुक्त सब क्रियाएं कर रहे हैं, और सब यहाँ पर शास्त्रोयुक्त क्रिया करने से उनको लाभ भी मिल रहा है, उनको सुख भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है त्रिलोकी में, और फल प्राप्त हो रहा है। इसीलिए फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। लेकिन गर्भ तो नहीं छूट रहा है इनसे, सब जन्म मरण में आ रहे, सुखान्वित हो रहे, सुखों की प्राप्ति कर रहे, लेकिन गर्भ नहीं छूट रहा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो कार्य है कैसा है। हे राजा मूर्ख तके धंध ही जाने, और ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा आगे हरि चीना, जो गुण सुरगुण सेवा कीना। बताओ, राजा से महाराज कह रहे कि देखो, जो कुछ नहीं समझते वो तो खाने पीने और सोने में विश्वास करते। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी के उदर, पशु संज्ञा या पाए। बस पशुवत जीवन बिता लेंगे, मनुष्य शरीर मिला है उसकी उन्हें कोई समझ नहीं, बस वो पशु के समान जी लेंगे, खाएगा पिएगा सोएगा, जो कार्य पशु करता है उतना ही करेगा। तो हे राजा मूर्ख तके धंध ही जाने। जो मूर्ख होता है, ना समझ होता है, जिसको आगे का ये जीव कहाँ से आया, कितने दुख भोग के आया, अभी यहाँ आकर कितने दुख भोग रहा है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगा, इसकी कोई परवाह नहीं। वो सब क्या है, कौन है? मूर्ख। हे राजा मूर्ख तके धंधे ही जाने। वो तो बस केवल यहाँ पर उद्यम करना जानते हैं, धंधा करना जानते हैं, कमाई करना जानते हैं इस संसार के अंदर, और पेट भराई करना जानते हैं। इससे ज़्यादा आगे का उन्हें कोई समझ नहीं है। और जो इससे थोड़े से आगे निकल गए, ज्ञानी उलझा वेद बखाने, और जो जिनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया, वो थोड़ा गर्भग्रस्ती से, धंधे से निकलकर वेदों का बखान करते हैं, वेदों की ज्ञान चर्चा करते हैं, जिनसे वो ज़्यादा सुखान्वित हो जाते हैं। जो ज़्यादा समझते हैं वो ज़्यादा सुखी हो जाते हैं वेदों से। वेदों में ऐसी करनी और क्रियाओं का उल्लेख आता है जिनको करने से कम मेहनत करके ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। बाकी जो नहीं समझते वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते, और जो थोड़े ज्ञानी हैं वो थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं सुख प्राप्ति का, और वो वेदों की क्रियाओं को, करनियों को करके और फिर सुखी रहते। और इससे आगे की बात बता रहे, जे सुलझा आगे हरि चीनी, और जो सुलझ गए, इनसे समझ गए कि भी संसार सारा झूठा है, यहाँ संसार के सुख सारे झूठे हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन
जगत सब सपना। इस प्रकार से जिसको समझ हो गई संसार की कि यहाँ के त्रिलोकी में जितने भी फल है वो सब क्षणिक है, नासमान है, थोड़ी देर के हैं, प्राप्त होते और खुट जाते। इस प्रकार से ज्ञान से जो सुलझ गए, जे सुलझा आगे हरि छीना, उन्होंने आगे हरि को छीन लिया कि भाई सत हरि भजन है, हरि के सिवाय सब झूठ है। तो जिसने हरि को छीन लिया तो बताओ जो गुण सुरगुण सेवा की, वापस फिर वो सुरगुण के सेवा में नहीं आए। ताकि सेवा किया सो साँच ना आवे, यूं तो राम न रीजे। फिर वो सुरगुण की सेवा में नहीं लगा, फिर वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए सुखान्वित नहीं हुआ, उनका उपाय नहीं किया, उनकी करनी में नहीं लगा। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। मैं प्रश्न करता हूं राजा, आप बताओ कि जो इतने बड़े देव हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? वो किसका नाम जप रहे हैं? वो किसको बज रहे हैं? वो किससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? उनके किसका आधार है? हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। ऊ तत्व ज्ञान विचारो राय, कौन सब दिया मांड उपाय। ये सृष्टि कौन से सब से उत्पन्न हुई? इस सृष्टि के सत का टेका लगा जब ये सृष्टि ठहरी, इसके बिना तो सब पचहार गए, ये सृष्टि ठहरी नहीं। उस तत्व ज्ञान पर विचार करो। और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नित्यपद जो है उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं ब्रह्म से हमेशा उनके नाम का सिमरन करते रहते हैं। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो से। और ब्रह्मा जी ने भी अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की। वो भी जो है भगवान ने ही, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हंस अवतार धारण करके ज्ञान दिया उनको, तब जाके वो 4 वेद का उच्चारण किया। उनका भी जो है परमात्मा का ही आधार है, उसी आधार से सब कार्य करते हैं। लेकिन आधार तो सबके वही है, लेकिन काम काम में फर्क है। जैसा जैसा काम है वैसा वैसा उनका, क्योंकि कोई हाकिम है, कोई उमराव है, कोई वकील है, सबको अलग अलग ओहदा दिया है तो सबके राजा की फुरमान से हुए, लेकिन सबका अपना अपना काम है। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विद धारी। जारा शिष्य अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा थोड़ा उस बात पे भी विचार कर, जो आगे वशिष्ठ मुनि हुए, जो आगे नेमिनाथ जी हुए, उन्होंने कौन सा ज्ञान धारण किया, कौन सी विधि धारण की, और जिनके शिष्य जो है अवतार हुए, रामकृष्ण जैसे अवतार हुए, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि से राम जी ने ज्ञान धारण किया, नेमिनाथ जी से भगवान कृष्ण ने ज्ञान धारण किया। तो बताओ कौन ज्ञान वे हृदय लाए, कौन सा ज्ञान उन्होंने हृदय में धारण किया। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण दे धारिया सु माया होई। जड़ सो चीज उपज सब जावे, सुन जड़ को रूप किसी विधि कहावे। भाई यूं तो कहते हैं कि सभी चीज ब्रह्म है, लेकिन जैसे ही वो देह धार लेती है तो ब्रह्म निरपेक्ष ब्रह्म नहीं रहता, वो माया के संग का, भेड़ का ब्रह्म हो जाता। राम किशन भी ऐसे माया धारण, शरीर धारण कर लिया तो माया का संग कर लिया, तो महाराज तुम्हारे पण देह धार्या सु माया हो। उन्होंने जैसे ही देह धार ली तो माया का संग हो गया उनका, निरपेक्ष ब्रह्म ने सापेक्ष ब्रह्म हो गया। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण देह धार्या सु माया होई। किस प्रकार से, जो जड़ सु चीज उपज सब जावे, सुन जड़ को रूप किसी विधि कहावे। चीज तो सब जड़ से उत्पन्न हुई, लेकिन उसे आप जड़ तो नहीं कहोगे, चीज ही कहोगे। बिना जड़ के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार से बिना ब्रह्म के कुछ है नहीं, लेकिन जो चीज बन गई है तो वो तो अलग ही चीज बनी है, जड़ तो नहीं है, तो उसका अलग ही उपयोग होगा, ब्रह्म का उपयोग तो नहीं होगा। ब्रह्म से ही ब्रह्म का कार्य होगा, और चीज से तो चीज का कार्य होगा। जो चीज जिस निमित्त बनी है उस निमित्त उसका उद्देश्य पूरा होगा। उस उद्देश्य से, उस निमित्त से जिसके लिए बनी, उस वो कार्य उससे कर सकते हैं आप। लेकिन
आप चाहते हो कि वो अलग निमित्त के लिए बनी, अलग उद्देश्य के लिए बनी है, उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे मोक्ष तो जड़ से ही प्राप्त होगा, चीज से नहीं होगा। हे राजा, नाना विध की चीज़ां सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ए तो सब ही जल से ही होई, जल को रूप कहो किसी विधि कहो कोई। ये राजा, जो छोटी मोटी जितने भी चीज़ें बनी, हल्की भारी जितनी बनी है, कोई छोटी भी है, कोई मोटी भी है, कोई हल्की है, कोई भारी है, ये तो सब जल से ही हुई, बढ़ती तो सब जल से ही, बिना जल के तो कुछ नहीं बन सकता। तो जल को रूप किसो कहो सोई, किसको आप जल का रूप कह सकते, कैसे कह सकते भला ये जल है? जल उसमें है, लेकिन जल पूरा जल तो नहीं है वो। हे राजा, जल की चीज सकल सुख आवे, किन्हीं सो सुन प्यास न जावे। कहलाती सब जल से बनी हुई, लेकिन आप उसका सेवन कर लो, क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो जल से ही बुझेगी। जल की बनी हुई चीज का आप सेवन करने से प्यास नहीं बुझेगी। तो जिस चीज का जो उपयोग है वैसे उपयोग करना पड़ेगा। जिस निमित्त जो चीज बनी है उसी निमित्त से उसका कार्य होगा। यूं मोख ब्रह्म बिन, यूं सुन मोख ब्रह्म बिन नाई, हे राजा सुन समझो माई। इसीलिए हे राजा, जैसे जल पीने से ही प्यास बुझेगी, उसी प्रकार से मोक्ष भी बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना केवल की भक्ति के होने वाला नहीं है। हाँ, बनी हुई सब चीज़ें जल से है, लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना उद्देश्य है, सबका अपना अपना गुण धर्म है, सबका अपना अपना प्रभाव है। तो जिस चीज़ का जैसा प्रभाव है, जिस चीज़ का जैसा गुण धर्म है, उससे आप वैसा ही कार्य करा सकते हो। और आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों से ही हम मोक्ष प्राप्त कर लें, तो महाराज कह रहे संभव नहीं है वो चीज़। प्यास जैसे जल से ही बुझेगी, वैसे ही मोक्ष भी केवल सत्सव से ही होगा, निज नाम से ही होगा, कुदरत कला से ही होगा, नियंचर से ही होगा, इसके बिना होने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।